हवा की दुनिया। सूरज की पहली किरणें हवा के मीठे झोंके के साथ अध खुली खिड़की से होती हुई भीतर आ गईं। मेरी पलकों पर नाचते हुए वे मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेशा देने लगीं। मैंने आंखें खोलीं और अपने पापा और बहन शालू को अपने पलंग के पास खड़े पाया। मैंने उठकर जम्हाई ली। पापा ने मुझसे पूछा, राजू, हमारे साथ स्टेशन चलोगे? कौन आ रहा है? मैंने पूछा। हरी मामा। पापा ने बताया। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हरी मामा के साथ बहुत मजा आता है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जल्दी से तैयार हुआ और एक गिलास गर्म दूध गटका। पापा ने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं झटपट पोर्च में पहुंचा और कूदकर कार में बैठ गया। हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी सरकते हुए आई और घर घराते हुए रुक गई। हरी मामा नीचे उतरे और उनकी आंखें हमें ढूंढने लगीं। मैंने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। मामा ने हमें गले लगा लिया, झुककर पापा के पैर छुए, फिर सीधे खड़े होकर सूटकेस उठा लिया। घर वापस आते समय शालू और मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब वह पिछली बार यहाँ थे तब हमने कितना मजा किया था। आपको याद है, आपने हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से कराया था। हमारे यह कहने पर मामा ने मुस्कराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूंगा। दोपहर के भोजन के बाद हम वहां जाएंगे। हमारी बेचैनी बढ़ती गई। समय बहुत धीरे धीरे सरक रहा था। लगा जैसे बरसों बाद हम खाने की मेज पर इकट्ठे हुए हों। मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया था। इन सब में बादाम की खीर सबसे स्वादिष्ट थी। हमने मेज साफ करने में मम्मी की मदद की। शालू ने मामा से पूछा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? बस अभी चलते हैं। मामा पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चलने लगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर है। हम हवा के सागर में रहते हैं, सागर की बिल्कुल निचली सतह पर। लेकिन हम यह कभी महसूस नहीं करते। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती। सही कहा आपने। एक दिन मैं एक बाग से गुजर रहा था तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई, और जब मैं कूड़े के ढेर के पास से गुजरा तो बहुत ही गंदी बदबू आई। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, बल्कि इसमें कोई भी गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है और इसमें घुल जाती है। एक तरफ से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है। कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा। मामा ने कहा। जल्दी निकालिए ना मामा। दोनों ने उतावले होते हुए कहा। हवा की एक और विशेषता है, ये पंख से भी हल्की होती है, फिर भी इसमें कुछ भार होता है, और जिस चीज में भार होता है उसमें दबाव भी होता है। कैसी मामा? शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ। पहले एक जैसे 2 गिलास, एक लंबी पेंसिल, एक 40 सेंटीमीटर की छड़, 2 छोटे छोटे गुब्बारे और चिपकाने वाली टेप ले आओ। हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले आए। मामा जी ने दोनों गिलासों को एक पुल सा बनाते हुए पेंसिल उसके ऊपर रख दी और छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपकाकर पेंसिल के ऊपर आर पार रख दिया। उसके बाद एक गुब्बारे को निकालकर हवा भरकर फिर से टेप के सहारे छड़ में बांध दिया। यह क्या, फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे झुक गया और बिना फूले गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। हम दोनों यह देखकर एक साथ बोल उठे, मामा जी, यह तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया। तराजू के दोनों पलड़े में कुछ न रखो तो बराबर रहता है। उसके एक पलड़े में जैसे ही वजन रख दो वह नीचे हो जाता है। मामा ने कहा। हाँ, ये करीब 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूं। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और वह बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा? हवा बहुत ताकतवर होती है? शालू ने पूछा। अभी दिखाता हूं ये कितनी शक्तिशाली होती है।
मामा ने कहा। मामा ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारों को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। यह क्या, गत्ता गिलास से चिपका रहा और पानी गिलास में भरा रहा। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा। दोनों बच्चे आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन्हें ये सब जादू लग रहा था। वे दोनों एक साथ बोले, मामा जी, यह तो जादू का खेल है। मामा जी गिलास सीधा करते बोले, ये कोई जादू का खेल नहीं है। हवा ने गत्ते पर नीचे की तरफ से दबाव डाला है। हवा का दबाव गिलास में भरे पानी के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी, हवा में भार होता है और यह दबाव डालती है, ये तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करवा सकता हूँ। तो करवाइए ना। राजू ने कहा। मामा ने छोटी मुंह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबा दी। वह नहीं डूबा। मामा ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाए रखा। बोतल में पानी जाने की आवाज सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं। जैसे ही बोतल भर जाएगा, ये बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। वह क्या मामा जी? शालू ने पूछा। जब हम यह कहते हैं कि कोई चीज खाली है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब बोतल को पानी में डुबाया, तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था, उतना ही मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही। इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई पड़ते रहे और जैसे ही बोतल पानी से भर गया, वे दिखाई देने बंद हो गए। मतलब बोतल में हवा नहीं है। मामा जी ने कहा। राजू ने कहा, मामा जी, क्या हवा की पोटली में और भी कुछ बताने वाली बातें हैं? मामा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं। शालू ने कहा। हाँ हाँ, जल्दी चलिए, मेरी सहेलियां भी आ गई होंगी।